हेलो सर। सर 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 थोड़ा ब्रीफिंग दे दीजिए। सर थोड़ा ब्रीफिंग दे दीजिए। नमस्ते सर से बात करता हूँ, उसके बाद आपको मैं पे बताऊंगा। जी। और इसके बदले और कोई बात आएगा सर? नमस्कार, बात मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश के सीएम श्रीमान पेमा खांडू के इंटरव्यू ले चुका हूं। हमारे इस पार्लियामेंट के एमपी श्री तामपीर गांव का इंटरव्यू ले चुका हूं। कई मंत्री कई विधायकों का इंटरव्यू ले चुका हूं, लेकिन आज तक किसी ने इग्नोर करके बीच में कुछ बोले बिना कोई नहीं भागा। नमस्कार, वांचो मीडिया पे आप सबका स्वागत करते हैं। और पिछले कल वक्का में पंचायत भवन का इनॉग्रेशन प्रोग्राम रहा, जिसका इनॉग्रेट करने के लिए मंत्री श्री ओजिंग तासिंग आए थे, जिसका इंटरव्यू हम लोगों ने लिया। लेकिन पहले सवालों का जवाब तो उन्होंने दिया, लेकिन जैसे ही दूसरे सवाल करने लगे तो वो बिना कुछ कहे इग्नोर करके सीधे वहां से भाग गए। नेपाल लाइव के रिपोर्टर और हम दोनों ही थे, लेकिन मंत्री श्री ओजिंग तासिंग ने हम लोगों के पहला सवालों का जवाब तो दिया, लेकिन जैसे ही हम लोग दूसरे सवाल करने जा रहे थे तो वो सीधे इग्नोर करके बिना कुछ कहे वहां से सीधे मुकर गया, सीधा भाग गया। आज तक मेरा 4 सालों की रिपोर्टिंग है, जिसमें कई लोगों की अरुणाचल प्रदेश के सीएम श्रीमान पेमा खांडू जी, हमारे अरुणाचल के इस पार्लियामेंट के एमपी श्री तापीर गांव जी से लेकर जितने भी बड़े बड़े मंत्री और विधायकों का मैंने कई बार इंटरव्यू किया, लेकिन आज तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ जो पिछले कल ओजिंग तासिंग जी जो दूसरे सवाल हम करने ही वाले थे, सीधे इग्नोर करके सीधे बिना कुछ कहे, बिना कुछ रिएक्ट किए, बिना कुछ बताए वो सीधे मुकर गया। देखिए, हम कभी भी किसी से भी कुछ भी सवाल अब करने जाते हैं, हम ऐसे ही मुंह उठा के नहीं चले आते हैं। हम अपने मन मर्जी से किसी से ऐसे ही सवाल नहीं कर देते हैं। ये पहला बात है, क्योंकि हम लोग जनता के हित में ही काम कर रहे हैं अभी तक। और कई सवाल ऐसे जनताओं के रहते हैं, कई सवाल ऐसे जनताओं के होते हैं जो हमें मीडिया के तौर पे जो भी विधायक आए, जो भी लीडर आए, किसी से भी सवाल करते हैं जो जनता का ही सवाल होता है, जो हम अपने जुबान से मामले में अगर हम सवाल करते हैं तो ये सब सारे जनता का ही सवाल होता है। मंत्री श्री ओजिंग तासिंग जी पंचायत आरडी ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर रहे। इसके चलते पिछले कुछ महीना पहले हमारे लोंगडिंग टू खानू तो लोंगडिंग वाले गवर्नमेंट बस का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें ड्राइवर का स्पॉट डेथ हुआ था और कई लोगों के वहाँ गंभीर चोटें आए थे, जिसका सीधे मेडिकल ले जाया गया था। उसी दिन का रिपोर्ट भी मेरा है, जो आप देख सकते हैं, मेरे पुराने जो वीडियो पे है। लेकिन उसमें से भी एक बुजुर्ग आदमी और एक लड़की के बाद में डेथ हो गया था। इसके ऊपर में हम लोगों ने ये सवाल किया कि जो एक्सीडेंट हुए सभी को कुछ मुआवजा देगा कि नहीं, दिया या नहीं हमारे अरुणाचल सरकार की तरफ से। और जो बस एक्सीडेंट हुआ है उसको अभी तक स्पॉट से उठाया नहीं गया है, अभी तक जैसा का वैसा ही है। वही सवाल मैं किया था कि वो बस अभी तक क्यों नहीं उठा पा रहा है, कारण क्या रहा होगा, वही मेरा सवाल था। और तीसरी सवाल ये था कि वो बस अभी तक रिप्लेस क्यों नहीं दे रहा है। जो खानू अकेला नहीं, वहाँ पे चौंखाऊ है, चौप है, कामपोंग है और कई सारे गांव हैं वहाँ से जिसको लोंगडिंग आना होता है, जिसके लिए बस ज़रूरी है, जो कि डेली हमारे रोज़ की रोटी ढूंढने के लिए या कुछ भी कागज़ के काम अपने हेडक्वार्टर में आने के लिए अपना वाहन नहीं होने के कारण, किसी का गांव में सबका तो गाड़ी मोटर व्हीकल्स नहीं होते हैं, जिसके लिए बस बहुत ही ज़रूरी है, जिसका बस रिप्लेस अभी तक क्यों नहीं दिया जा रहा है, ये सवाल था मेरा। और चौथा सवाल ये था कि जितने भी लोग अभी पंचायत डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रेक्चुअल जो स्टाफ है, उसमें से बहुत से लोग 15-10 सालों से सर्विस कर रहे हैं। उन लोगों को क्या कभी भी रेगुलर नहीं हो पाएगा, रेगुलर होगा कभी भी, ये सवाल था। और उन लोगों को जो जितने भी कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ है पंचायत डिपार्टमेंट में, उन सब की जो सैलरी है बहुत कम है, जिसका सैलरी कभी भी
नहीं बढ़ेगा या बढ़ेगा आगे जाकर, क्या सोच विचार है, यही मेरा सवाल करना था। लेकिन दूसरे सवाल करने जा रहे थे, जैसे ही वो बिना कुछ रिएक्ट किए, इग्नोर करके सीधे भाग गए। यह हमें अच्छा नहीं लगा, क्योंकि आज तक 4 सालों में मेरा साथ ऐसा कभी नहीं हुआ है। जो पिछले कल ओजिंग तासिंग जी ने सीधे इग्नोर करके बिना कुछ कहे वो सीधा वहाँ से मुकर गया। तो मैंने जितने भी जनता के जो सवाल अब मैंने तैयार किया हुआ था, जो मैंने उनसे सवाल नहीं कर पाया। हमारे अरुणाचल प्रदेश के मंत्री विधायकों से हम लोगों के बहुत सारे हम लोगों के मन में सवाल होते हैं, लेकिन हम लोग ऐसे ही सवाल नहीं कर देते हैं। समय और जगह और सारा सिचुएशन के हिसाब से हम लोग सवाल अब करते हैं। वैसे तो बहुत सारे जनताओं के ये सवाल है, फिर भी हम लोग नहीं करते हैं, ताकि उनको हर्ट ना हो, ताकि उनको जवाब देने में कुछ तकलीफ ना हो। इसीलिए हम लोग सवाल को चुन चुन के, थोड़ा अच्छा सवाल जो वो दे सके, ऐसे सवाल को हम लोग चुन के करते हैं। और उससे पहले, सवाल करने से पहले, किसी भी इंटरव्यू में आप देखिए, हर मंत्री, हर लीडर, हर किसी को हम लोग रेस्पेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग मीडिया हो गया या कोई प्रेस वाला हो गया तो ऐसे माइक सीधा कैमरा नहीं लगा देते हैं। हम लोग पहले उनका प्रणाम करते हैं, गुड मॉर्निंग सर, नमस्ते सर, ये सब हम लोग उनको रेस्पेक्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग उनको प्रणाम कर लेते हैं, रेस्पेक्ट से हम लोग उससे सवाल अब करते हैं। नमस्ते सर। कल का वीडियो में भी आपने देखा होगा, सुबह से ही हम लोग उनका इंतजार में थे, जिसका उनका रिसेप्शन, वक्का के जो सर्किट हाउस पे उनका रिसेप्शन हुआ, जिसमें वहाँ के जनता, वहाँ के वक्का के लोगों ने बड़ी गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। इसके बाद जेडपीएम वक्का के घर में उनको लंच कराया, जिसके बाद पंचायत भवन का इनॉग्रेट के लिए चला गया। इसके बाद एक कम्युनिटी हॉल में मीटिंग डिस्कशन था। इसके बाद जैसे ही बाहर निकल आए तो हम लोगों ने चाहा कि थोड़ा सा जनता के जो सवाल है उसमें से 2-3 करेंगे, लेकिन नहीं कर पाया है। जो आज पहली बार ऐसा मंत्री हमें मिला कि बिना कुछ बताए, बिना कुछ कहे, बिना कुछ रिएक्ट किए सीधे वहाँ से मुकर गया। आपको अगर सवालों का जवाब देना ही नहीं है, मेरे ब्रीफिंग नहीं देना है, तो सीधे बोल देते सर कि हम आज ब्रीफ नहीं कर पाएंगे, कुछ सवाल का जवाब हम नहीं दे पाएंगे आज, या कुछ भी कह देते, या आज के लिए इतना ही हो गया बस, और आगे हम नहीं दे पाएंगे। हम लोग मान लेते हैं। हम ऐसे नहीं कि आप लोग जवाब देने नहीं चाह रहे हैं, लेकिन हम जोर जबरदस्ती आपको सवाल करेंगे, ऐसे में से नहीं है। हम लोग जो आप मन चाहेगा तभी हम सवाल करेंगे, जिस पर आप जवाब देने के लिए तैयार है उन पर हम सवाल करते हैं। आज तक किसी से जोर जबरदस्ती हम लोग सवाल अब नहीं किए हैं। आज तक का वीडियो पे आपने देखा होगा, किसी से भी, किसी मंत्री, किसी विधायक, किसी लीडर से भी हमने जोर जबरदस्ती सवाल नहीं किए हैं। वैसे बहुत सारे मुद्दे के ऊपर हम लोग सवाल अब कर सकते हैं, हर किसी लीडर से हम लोग सवाल अब कर सकते हैं, जगह जगह पे जब भी मिलेगा, जहां भी हम लोग सवाल अब कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। हम लोग रेस्पेक्ट करके, ये वीडियो अगर मंत्री तक पहुंच रहे हैं तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि पिछले कल आपका आने से हमारे यहाँ के लोगों को कितने खुश हुए, क्या आपको पता है? शायद ही पहली बार हो पिछले कल जैसे बड़े कार्यक्रम, बड़े हजूम में मंत्री के साथ साथ यहाँ तिरप के श्रीमती चाकत अबो, विधायक MLA श्रीमती चाकत अबो भी आए। तिरप के जेडपीसी थे, यहाँ के 4 जेडपीसी से लेकर 4 जेडपीएम मौजूद थे, यहाँ के पार्टी प्रेसिडेंट मौजूद थे, कई सारे लीडर्स कल आपके साथ मौजूद थे। तो इतने हजूम के साथ इतने बड़ा प्रोग्राम जो है कल पहली बार हो शायद वक्का में, जिसका वजह से यहाँ के वक्का वासियों के लिए ही नहीं, पूरे वांचनो, पूरे लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में आपका आने से बहुत से जनता खुश थे कि हाँ, कम से कम एक मंत्री तो विजिट किया। हमारे वक्का जैसे जगहों में इतने बोरमा बॉर्डर, इतनी दूर तक अब आने से लोगों के मन में बहुत खुशी हुई, लेकिन आपने क्या किया? अंत पे अपने पूरा बर्बाद कर दिया, जिसकी वजह से हम भी सोच में पड़ गया कि क्या हमसे कुछ गलती तो नहीं हो गया? बिना कुछ रिएक्ट किए, बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले सीधे मुकर जाना, ये ठीक नहीं लगा है, ये सही नहीं है, जो कि हमारा साथ ये पहली बार हुआ है।
मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि मैं प्रेस वाला हूँ, मैं बड़ा जर्नलिस्ट हूँ, मैं बड़ा चैनल वाला हूँ, हमारे साथ आपका इंटरव्यू अच्छा होना चाहिए था, ये सोच, ये मतलब नहीं है। मैं एक छोटा सा अपना चैनल खुल के, हमारा यहाँ मीडिया नहीं होने के कारण मैंने ये काम उठाया है कि हमारा लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में हमारा कल्चर किस तौर पे चलता है, हमारा यहाँ के कोने कोने तक के गांव वालों की समस्या क्या है, हमारा यहाँ सरकार क्या डेवलपमेंट लाते हैं, यहाँ के लोगों के दुख तकलीफ क्या है, ये सब सारे हम फ्लैश करने के लिए मैंने ये काम उठाया है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप हमसे अच्छे से इंटरव्यू करना चाहिए था, बड़ा से बड़ा सवाल हमको करना चाहिए था, ये मतलब नहीं है। पिछले 4 सालों से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, जो कि कुछ भी काम होते हैं, कुछ भी डिपार्टमेंट के कुछ भी प्रोग्राम होते हैं हम जाते हैं, कुछ भी हमारे यहाँ पर लोकल प्रोग्राम होते हैं वहाँ में मौजूद होते हैं, कुछ भी यहाँ में घटनाएँ होती है, कुछ भी मुद्दा उठाना हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे और वहाँ गंगूरा हो, चाहे किसी गांव की एक समस्या हो, चाहे किसी पर्सनल किसी की दुख तकलीफ हो, या चाहे कुछ बड़ा डेवलपमेंट हो लाया हो, किसी भी मुद्दे पे हम यहाँ अभी तक कंटिन्यू काम कर रहे हैं। जिसके चलते मैंने भी कल इनोवेशन प्रोग्राम में मैंने भी अटेंड किया था, जिसका सवालों का जवाब नहीं मिलने पर बहुत दुख है, और आगे मैं नहीं चाहूँगा ऐसे मंत्री हमसे ना मिले, कभी ना मिले ऐसे। और पिछले कल के जो पंचायत भवन है, जो पूरे अरुणाचल में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में, ये एक SGPC के अंडर में ये पंचायत भवन का जो स्कीम जो सैंक्शन आए थे, जिसका वक्का सर्कल के जो ZPM है उन्होंने खुद बनवाया है। और बाकी जगहों पे आप देखिए अलग अलग टीना से बनाए हुए मिलेंगे आपको, या फिर अलग अलग तरह से आपको मिलेगा, लेकिन जो वक्का का है काफ़ी सुंदर से उन्होंने जो बनाया है, जो कि आपने पिक्चर में देख रहे होंगे। जो ZPM सर का ये कहना था कि उन्होंने जो 24 लाख का ये एस्टीमेट था, जिसका उन्होंने उसका अलावा उन्होंने अपना पॉकेट से, अपने जेब से 3-4 लाख और जोड़ के उसको उन्होंने कंप्लीट किया है, ऐसा उनका कहना था। तो आप लोगों को देखकर लग रहा होगा कि अलग जगह में कैसे बनाया गया है। बहुत सारे GPC के अंदर में ये स्कीम आया था होगा, तो वक्का का तो काफ़ी वाकई में बहुत ही सुंदर और एक बड़ा डबल स्टोरी बिल्डिंग है, जो नीचे ग्राउंड फ्लोर और सेकंड फ्लोर दोनों काफ़ी सुंदर तरीके से उन्होंने डिजाइन के साथ बनाया है, जो काफ़ी खूबसूरत। और हमारा यहाँ तो आप सोचिए उल्टा, यहाँ से कानवरी तक का ये एक बाली का भी एक ट्रिप अगर आप लाएंगे तो 1500 रुपया आपको ट्रांसपोर्टेशन लग जाता है, लेकिन वक्का तक अगर आप एक बाली ट्रिप का भी आप ट्रांसपोर्ट 15,000-20,000 लग जाता है। तो काफ़ी इनका भी एक्सपेंसिव हुआ होगा, काफ़ी खर्चे हुए होंगे। तो ये आप अनुमान लगा सकते हैं, ये बिल्डिंग को पिक्चर देख के और यहाँ की दूरी को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक गीती का आप 250 का भी खरीदेंगे, तो वहाँ पे आप कानवरी जैसे जगहों तक पहुँचने में बात हम एग्जाम्पल बता रहे हैं, 250 अगर गीती भी लाएंगे तो कम से कम आपको 15,000 खर्चा होगा। अगर वक्का तक पहुँचना हो तो 15,000 तो आपका ट्रांसपोर्टेशन का ही लग जाता है। तो अनदर गीती का जोड़ लीजिए तो 20-30 हज़ार आपको खर्चा आ जाता है। तो इस बिल्डिंग को देखकर और ये डिस्टेंस को देखते हुए, ये दूरियों को देखते हुए आप अंदाज़ा अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें कितना सच का खर्चा हुआ होगा। और ये एक वक्का जो है हमारे अरुणाचल प्रदेश की जो लास्ट बॉर्डर एरिया है, जो बर्मा म्यांमार से हम लोग लोकेटेड करते हैं। तो इतना दूरी तक होने पे इतना बड़ा बिल्डिंग सुंदर तरीके से बनाना, ये बहुत ही मेहनत की बात है। सच करिए ZPM साहब ने अपना टेन्योर पे उन्होंने एक ये नाम अपना सीन लगने के लिए उन्होंने ये बनाया है, ऐसा उनका कहना है। तो बहुत से लोगों ने तारीफ किया उनके। तो अगले जितने भी लोग हमारे यहाँ जो भी सैंक्शन आते हैं, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की हो, चाहे कुछ भी रोड कनेक्टिविटी की हो, कुछ भी काम आपको स्कीम आते हैं, तो उसका कॉन्ट्रैक्टर है जो भी, आप क्वालिटी वर्क पे लाने की कोशिश कीजिए। जैसे हमारे ZPM सर ने
अपना पंचायत भवन बनाया है, उसी तरह हर कोई अपने अपने जगह पे, अपने अपने सर्कल पे, अपने अपने गांव के जो डेवलपमेंट है, पूरा क्वालिटी वर्क के साथ पूरा सुंदर से अच्छा से फाउंडेशन अच्छा होना है खासकर, और क्वालिटी वर्क के साथ और मटेरियल अच्छा होना है। कोई डुप्लीकेट मटेरियल लगाकर भी बनाते हैं, ऐसा नहीं होना है। क्वालिटी मटेरियल्स होना है, क्वालिटी वर्क होना है, और पूरा जो स्कीम के अनुसार आपका काम कीजिए। तो आज के लिए इतने ही, फिर मिलेंगे नए दिन नए खबरों के साथ। तब तक के लिए इंतजार बने रहिए।